हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आपको बताया बच्चों, हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हमारा ये चैप्टर हमने चक्रवर्ती ब्याज आर.एस. अग्रवाल से स्टार्ट कर रखा है और हम इसकी ऑलरेडी आपको 3 वीडियो दे चुके हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको देखना है और अब तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करा चुके और हम 12-13 उसके उदाहरण भी आपको करा चुके। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है। बहुत आपको पता है आर.एस. अग्रवाल कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है कि आप हर कंपटीशन आप लांग सकते हो इससे। बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत ध्यान पूर्वक। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 170 रुपए है। इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है आपके हो गए सर? चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? 170 रुपए और टाइम कितना है? 2 साल है और हमारी जो दर है वो कितनी है? 12.5%। तो आप बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। मैं जो जो चीज बताऊंगा आपको उस तरीके से आपको समझना है। आपको क्या दे दिया? चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया। एक तो मैंने आपको मेथड बताया था कि आपको प्रतिशत में निकाल दो चक्रवर्ती ब्याज को, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में 12.5 तो आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस होगी, तो इसलिए इससे अच्छा आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको चीजें समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको मैं कहने लगा कि आपको यहाँ पे अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया है, समय दिया है और दर दिया है, तो आपको मूलधन कैसे मानना है। तो हम मूलधन को कैसे मानेंगे, बहुत ध्यान से देखना। माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना मान लेंगे हम? जो ये होता है ना हर, ये हमारा मूलधन होता है। अगर 1 साल का है तो 8 लिखेगा, 2 साल का है तो 8 का स्क्वायर लिखेगा और 3 साल का होता तो 8 का क्यूब लिखते। 64 रुपए नहीं है, 64 हमारा हमने मूलधन मान लिया। अब मुझे बताइए चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 2 सालों का? 2:1। उसके बाद आप कहोगे मूलधन भी पता है, दर भी पता है। बताइए 64 का 1/8 आप कहोगे 8 और 8 का 1/8 1। हम यहाँ पे ये क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको पता है हमेशा हर से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए कभी भी अगर 3 साल का होता तो मैं 8 का क्यों मानता। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आप कहोगे सर 8 दूनी 16 और 1 17। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 170 रुपए। चीजें समझ पा रही? चक्रवर्ती ब्याज ही तो 2 साल का 2:1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपए। अब बात ध्यान से समझना, अगर मुझे चाहिए साधारण ब्याज 2 सालों का, तो जो ये पहले वाला होता है ना, ये भाग ही क्या होता है हमारा? क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो इसकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16। 1 की वैल्यू 10 रुपए तो 16 की वैल्यू 160 रुपए हमारी आ जाएगी। तो साधारण ब्याज तो आ गया 160 रुपए। अगर आपसे मूलधन पूछने लगता, आपको पता है 1 की वैल्यू 10 रुपए तो 64 की वैल्यू 640 रुपए, तो हमारा मूलधन आ जाता है 640 रुपए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज दे देता है तो आपसे मूलधन भी पूछे जा सकता है और आपसे साधारण ब्याज भी पूछे जा सकता है। तो मैंने आपको जो हमारा मेरा वाला मेथड है, ये कौन सा? अनुपातिक मेथड है, तो आप इससे कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका था, आपको बहुत अच्छे से समझना है। बिल्कुल मात्र छोटा सा समय लगेगा, आप इसको तेजी में कर पाओगे। अब प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप देखना। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझना है। ये कह रहा है ए ने एक बैंक में 6000 रुपए साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, ठीक है ना, जमा कराए। उसी दिन बी ने 5000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज की 8% वार्षिक दर से जमा कराए। 2 वर्ष बाद ब्याजों का अंतर देखिएगा भाई, एक तो है साधारण ब्याज और एक है चक्रवर्ती ब्याज। निश्चित बात है अंतर तो पाए। दूसरी बात इनकी दर भी अलग है, तो निश्चित बात है जरूर पाएगा। अब कैसे करेंगे? अगर मैं पहले ए का निकालता हूं, ए वाले की बात। ए ने क्या करा? 6000 रुपए साधारण ब्याज में करे, यानी कि मूलधन कितना था? 6000 रुपए। और प्यारे बच्चों दर कितनी थी? 5%। और समय कितना होगा? आप कहोगे सर 2 साल। आपको पता है मूलधन 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 6000 रुपए।
और 1% की वैल्यू कितनी होगी, नीची बात है 60 रुपए। बात क्लियर हुई। अब ये कह रहा है कि अगर मुझे क्या निकालना है, साधारण ब्याज पे का रखिए, तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 साल का, 5 दूनी 10%। 1% की वैल्यू 60 रुपए, तो 10% की वैल्यू 600 रुपए। तो जो ए है उसको तो 600 रुपए प्राप्त हो गए 2 साल बाद। अब आती है बी की बात। बी गया, बी भी उसी दिन गया, उसने 5000 रुपए जमा करे, ठीक है ना, और उसकी जो टाइम था 2 साल था और दर कितनी थी 8%। बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल का, आप कहोगे सर 2:1। 5000 का 8% कितना होगा, आप कहोगे सर 5000 का 8%, 8/100, एक जीरो और लगा दो, 5000 है। आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 400, और 400 का 8% कितना होगा, आप कहोगे सर 400 गुना 8/100, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 यू, तो 4 दूनी 8, 832 रुपये आ गया। इसको तो मिले 832 रुपए, इसको 600 रुपए, तो बताइए कितने का अंतर हो, आप कहोगे सर 232 रुपए का। तो कितने का अंतर आया, आप कहोगे सर 232 रुपए। आसान है, अगर आपको प्यारे बच्चों प्रोसीजर पता है, मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चीजों को आपको समझना होगा कि क्या क्या चीज दे रखा है, कौन सा चक्रवर्ती ब्याज है, क्या आपको टेक्निक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा नहीं। अगर आपको ये पता लगने लगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बहुत अच्छे से। आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है वार्षिक देय है। अब आप देखिएगा इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों समझना। ये कह रहा है कि मूलधन तो मेरा कितना है 2800 रुपए है, बात समझ में आई, और मेरी दर है 10% और टाइम है 1.5 साल। बात समझ में आनी चाहिए आपको, बिल्कुल आसान है। अगर आपको चीजें क्लियर होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझना। अगर मैं कहता हूं कि पूरे साल की, एक साल का तो पूरा है, पहले साल की तो पूरी दर 10% होगी। बात समझ पा रहे, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले साल की दर तो बिल्कुल 10% होगी, पर जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो मेरी जो दर होगी वो आधे साल की निकालनी है। तो अगर मेरी पूरे साल की दर 10% है तो आधे साल की कितनी होगी 1/2, तो 5% होगी। मुझे मूलधन दिया है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है प्रतिशत में। आप कहोगे सर 10 और 5 15, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100%। बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 15.5% हमारा आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें पता है मूलधन मेरा 100% होता है, 100% की वैल्यू है मेरी 2800 रुपए, 1% की वैल्यू आ गई मेरी 28 रुपए। बात समझ पा रहे मेरी बात को। और मुझे कितने की निकालनी, 15.5% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कहोगे 15.5 गुणा 28 को 2 गुणा 14 लिख दूं, बिल्कुल आसान है। अब आपको पता है 15 दूनी 30, 31 होगा, 31 गुणा 14 आ गया। और आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 14 एकम 14, 14 तिया 42 और 1 43, तो 434 रुपए मेरा आ गया। तो कितना आंसर आएगा 434 रुपए। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया 434 रुपए। मैंने कैसे करा, मैंने देखा कि समय देखा, पहले तो आप देखिएगा वार्षिक है, बिल्कुल आसान है। हमने देखा कि भैया पहले साल की तो पूरी की पूरी दर जाओगे, पर जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो मेरी सिर्फ आधे साल की जानी, तो मैंने क्या करा उस दर को ही हमने वो कर लिया आधा। बात समझ में। एक तो मेथड ये है, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं जो हम फॉलो करेंगे। मैं इसको मिटा दूं, आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन हम इससे भी करेंगे और दूसरे से। देखो मैंने आपको 2-3 मेथड बता रखे, समय के अनुरूप हम दूसरा अलग चेंज करते रहेंगे। देखिएगा इसका दूसरा मेथड नंबर 2 समझना। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन 2800 रुपए, दर 10% और समय 1.5 साल। मुझे एक चीज बताओ, एक साल तो पूरा, जो ये आधा साल है हम कहाँ चले जाएंगे, दूसरे साल में चले जाएंगे। तो जब हम दूसरे साल में चले जाएंगे तो आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकलना है। 2 साल का 2:1 होता है।
अगर मैं 2 साल में से 1 साल का घटा दूं तो दूसरे साल का आ गया। जो ये चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, सेकंड ईयर का है, दूसरे साल का है। ठीक है, उसके बाद हम 2800 का 10% कितना होगा आपके होगा सर 280, फिर 280 का 10% 28। अगर मैं आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछता हूं आपके हो गए सर पहले साल का, तो पूरा ही है पहले साल का, तो पहले साल में गुणा कर दो 280 कम 280, पहले साल का तो मुझे 280 रुपए मिलेगा। पर जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो 280 कम 280 और 28 कम 28 दूसरे साल में, तो कितना मिलेगा 8, 8 और 2 10 और 2 एक 3। मिलना तो था मुझे दूसरे साल में 308 रुपए, पर क्वेश्चन में कहा गया है मुझे तो सिर्फ मात्र आधे साल का निकालना है। पूरे साल का है दूसरे साल में 308 रुपए, इसका आधे साल का कितना होगा आपके हो गए बटे 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 154 रुपए हम ऐड कर देंगे। तो 8 4 आएगा, 8 और 5 13, 2 और 1 3, ठीक है, और 3 और 1 4, 434 रुपए। एक ये वाला मेथड है, अगर आपको समझ में आएगा। हमें टाइम देखना है, टाइम है 1.5 साल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या करा भाई, पूरे साल पहले साल का, यहाँ पे देखो ना 1 साल का तो पूरा, तो 1 साल का हमने निकाल लिया 280 रुपए, फिर मैंने दूसरे साल का निकाल लिया। अब बात की जा रही भैया दूसरे साल का मेरा पूरा नहीं है, सिर्फ कितने का है, आधे साल का है। मैं उदाहरण में भी आपको ये चीज बता चुका था, आपसे आधे साल का ही पूछ सकता था, 3 महीने का भी पूछ सकता था, 4 महीने का भी। अगर 3 महीने का पूछता, अगर 3 महीने का पूछता तो मैं 3/12 करता। जैसे ये 6 महीने तो है, 1 साल 6 महीने का मतलब कितना होगा 6/12, यानी कि 1/2। सिमिलरली 3/12 करेंगे, ठीक है, तो आप इतने की गुणा कर देते। जैसे यहाँ पे मैंने सी तो करा था 308 गुणा 6 महीने का, यानी 6/12। बात समझ में आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। 1-2 क्वेश्चन और देखेगा आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 16 जैसा। अब आप देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरा मूलधन तो 6000 रुपए है और मेरी जो दर है वो है 10% और टाइम है 1.5 साल। बिल्कुल आपको आसान लगना चाहिए। अब आप कहोगे सर पहले साल का तो दर पूरी की पूरी यानी कि R1 कितना होगा 10% होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो मुझे आधे साल की निकालनी, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। अब चक्रवर्ती ब्याज कितना आया था, अभी मैंने आपको बताया था 2 साल का नहीं चक्रवर्ती ब्याज। आप कहोगे सर 10 और 5 15 प्लस कितना आएगा 10 पंजे 50/100। अब आप कहोगे सर 16 करके कितना आ जाएगा 15.5% आ गया। बिल्कुल आसान है, हमें पता है मूलधन 100% के बराबर होता है। 100% की वैल्यू कितनी है 6000 रुपए, 1% की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे सर 60 रुपए। बात समझ में आई भाई, 100% की वैल्यू 6000 रुपए, 1% की वैल्यू 60 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ 15.5% की वैल्यू। अब आप कहोगे सर मैं इसको 15.5 गुणा 2 गुणा 30 कर दूं, बात क्लियर होगी। अब आप कहोगे सर 15.5 गुणा 3 2 होता है 31, 31 गुणा 30 रुपए। तो आप कहोगे सर 3 3 और 930 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 930 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। तो बच्चों एक तो मेथड ही है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया रेशो वाला मेथड, आप उससे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं रेशो मेथड से कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि काम रेशो मेथड फॉलो करे कहां नहीं। मैं यहाँ पे ये वाला ही मेथड को लगा दिया क्योंकि देखिएगा आप जो दर आ रही है वो कितनी अच्छी रही 10 5। अगर यहाँ पे ये आ जाती 5/3 तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती करने में। तो फिर हम क्या करते, मैं अपने रेशो वाला मेथड लगाता और उससे मैं करता। बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझना, आपको बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर आप 18 प्यारे बच्चों देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 आपको देखना है कि आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है। बिल्कुल आसान है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसको मैं रेशो मेथड से करूंगा, इसको हम परसेंटेज से क्यों नहीं करने के भी मैं आपको बता दूंगा। ये कह रहा है 20,480 रुपए का 6 से 1/4% वार्षिक दर से
2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है। अब आपको कह रहा है कि मेरा जो मूलधन है वो है 20,480 रुपए और जो मेरी दर है वो है प्यारे बच्चों, या मैं यहाँ पे पहले टाइम लिख लू 2 साल 73 दिन है जी, और जो दर है वो 6.1/4% है। अब मैं चाहता तो उसको प्रतिशत से कर सकता था, पर ये देखिए कितना गंदा है, फ्रैक्शन में है दर। अब मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में दर हो तो प्रयास मत कीजिएगा प्यारे बच्चों प्रतिशत से निकालने का, बहुत डिफिकल्टी फेस होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप क्या हो गया सर 1/16 आ जाएगा, सोल्व करना। 4 × 24 और 1 25, 25 चौके 100, 4 चौक 16 आपका आ जाएगा। अब हमें 2 साल 73 दिन, आप क्या हो गया सर पूरे 2 साल का तो चक्रवर्ती ब्याज मिलने, 73 दिन का मतलब हमें कहां से जाना पड़ेगा, आप क्या हो गया सर तीसरे साल में हमें जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज लिखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। आप क्या हो गया सर 3:3:1। अगर मैं 3 साल में से 2 साल का घटा दूं तो मैं तीसरे साल में कूद जाऊंगा। आप क्या हो गया सर 1:2:1। ये है तीसरे साल का यानी कि थर्ड ईयर का, बात समझ में आनी चाहिए। अब आप क्या हो गए सर प्रिंसिपल यानी कि आपको मूलधन दिया है 20,480, इसका 1/16 आप निकाल लोगे, बिल्कुल आसान है। अब आप क्या हो गए सर बिल्कुल 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठू 16, 1280 आ गया। तो अब 1280 का 1/16 निकालो आप क्या हो गया सर 16 7 128 हुआ ना, तो आप क्या हो गया सर 70 आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब 70 का आप निकाल लीजिएगा 1/16, बिल्कुल आसान है ना, इतना ही निकालना पड़ेगा, देख लीजिएगा सही आया क्या हमारा। 2 अट्ठू 16, 4 बच गया, ठीक है ना, 8 पंजे 40, 4 बच गया, 8 छंग 48 0 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठू 16। अब आते हैं यहाँ पे 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 छंग 48, अट्ठे होता है 16, अट्ठे होता है 128 यानी कि 80 आ गया। अब आप 80 का 1/16 निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 16 पंजे 80, आसान है। अब आप लिख दीजिए, आप कहोगे सर ये 1280, उसके बाद 80 और उसके बाद 5। अब आप देखिएगा हम कितनी तेजी में करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। अब आप क्या होगे सर 2 साल का तो हमें पूर्ण मिलेगा, 2 साल वाला कौन सा है, ये वाला, इस पर गुणा कर दो। आप क्या होगे सर 1280 गुणा 2 0, 2 अट्ठू 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है, 2560 और 80 एकम 80 आ गया। यूं तो हमें मिल गया प्यारे बच्चों किसका, आप क्या होगे सर 2640 रुपए मुझे मिल गया 2 साल का। जब हम तीसरे साल में जाएगा आप क्या होगे सर 1280 आएगा, ये तो यू कितना आएगा 8 दूनी 16, 160 और यू 5 आएगा। आप क्या होगे सर 5, 8 और 6 15, 8 और 6 14 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 आ गया। आप क्या होगे सर 1445 रुपए हमारा आ गया। अब 1445 है पूरे तीसरे साल का, आप क्या होगे सर 1445 तो हमें निकालना नहीं पूरा, मात्र 73 दिन का आपको निकालना है। तो 73 दिन का निकालने के लिए आप 73 की गुणा कर दो, अगर मैंने आपको बताया था दिन को साल में चेंज करने के लिए 365 से भाग करते हैं। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बच गया और 5 अट्ठू 40 और 5 नीम 45, तो 289 की आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 73 दिन का। आप कहोगे सर 9, 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 2929 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान था, आपको चीजें क्लियर हुई। मैंने क्या करा भाई 2 साल 73 दिन का चाहिए था, मैंने पूरे 2 साल का तो हमने निकाल लिया। आज हम तीसरे साल में गए तो बात 73 दिन की कही गई, आपको 65 दिन भी कह सकता था, 70 दिन भी कह सकता था, दिनों को साल में आपको चेंज करना, और ये मैंने आपको टेक्निक बता दी। अब आप जीवन में कभी क्वेश्चन ये नहीं भूलने के। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा।
अब लोग को तो प्यारे बच्चे हमने क्या दिया था, चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया था, साधारण ब्याज आपसे पूछ लिया गया था। अब आपको साधारण ब्याज दे दिया गया, आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया है, तो आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान फंडा है, आप मुझे बताइएगा। समझना प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से आप मेरी बातों को बहुत गौर से फरमाएगा, एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा। मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना है 2 सालों का? आप कहोगे सर 50 रुपए है। समय आपका 2 साल है और जी दर आपकी 5% है, और आपसे क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अगर मैं प्रतिशत में बताऊं 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 दूनी 10%, 10% की वैल्यू 50 रुपए है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 रुपए। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछता हूं 2 साल का प्रतिशत में, आपसे हो गया सर पहले साल का 5%, दूसरे का भी, तो 5 5 10%, 10 प्लस 5 पंजे 25/100, आपके हो गए सर 0.25। ये मैं आपको समझा चुका, आपके हो गए सर 10.25% हमारा आंसर आ गया। 1% की वैल्यू 5 रुपए, तो 10.25% की वैल्यू आपके हो गए सर 10.25 गुणा 5 रुपए, तो 16 करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और ये 1 आ जाएगा, और 5 एकम 5, आपके हो गए सर 51.25 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान फंडा था। अगर आपको साधारण ब्याज दिया है तो आप चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं 2 सालों का। मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का पता है, साधारण ब्याज कितने की भी साल का पता है, तो आपको मैंने दर निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा था, तो हम वहां पे दर भी निकाल सकते थे, चक्रवर्ती ब्याज भी मैंने आपको बता दिया, साधारण भी ब्याज बता दिया। अब आप प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है, आपको चीजें समझनी है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार समझ लिया है। क्या कर रहा है, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,990 रुपए तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 10,035 रुपए, ठीक है, 10,035 रुपए हो जाता है, वह धन कितना है? मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या लिखना है? मूलधन लिखना है पहले, और कितने कितने सालों का? एक तो 3 सालों का मिश्र धन, 3 सालों का मतलब मैं A3 लिखूंगा, और दूसरा 6 सालों का मिश्र धन। यहाँ पे समय लिख लीजिएगा 6 3, और आपको बताया मूलधन 0 पे ही रहेगा। अगर इनके समय का डिफरेंस आपको देखेगा, समय का अंतर देखो, 6 में से 3 गए 3, और 3 में से 0 गए 3। अगर प्यारे बच्चों समय का अंतर बराबर आ रहा है, मैंने आपको क्या कहा, देखो इन दोनों के समय का अंतर 3 है, इन दोनों के समय का अंतर 3 है। अगर इनके समय का अंतर बराबर आता है तो आप क्या करो, आखिरी वाले जो बड़े वाला वहां से स्टार्ट करो, अनुपात बराबर होता है, मैं क्या करूंगा A6/A3 बराबर होगा A3/P। कैसे करा मैंने? A6/A3 बराबर होगा A3/P। अनुपात क्या होता है इनका? बराबर होता है। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। अगर समय क्या है? बराबर है, और मूलधन आपको निकालना है, और आपको मिश्र धन दिया है 3 साल का कितना है? आप कहोगे सर 6,690 रुपए, और प्यारे बच्चों 6 साल का है 10,035 रुपए। बहुत बड़ी बात है, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर एक लाइन में अब हम जवाब कह देंगे, ठीक है। अगर समय बराबर है, आप कहोगे सर 6 सालों में कितना है? 10,035 बटे यू कितना है? 6,690 बराबर 6,690 बटे प्रिंसिपल। अब आप इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। अब आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूं, ठीक है, मैं इसको 3 से कट कर देता हूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, कितना आएगा? 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बात क्लियर हो पा रही है बिल्कुल। फिर मैं इसको कितने तक कट करूंगा? इसको मैं 5 से कट कर दो तो कितना आएगा? 5 चौके 20, कितना बचेगा? 5 चौके 20, 2 बचा, और 5 चौके 20, 5 छंग 30। आप कहोगे सर 5 छंग 30, 3 बचा, ठीक है, और 5 छंग 30, 5 नीम 45। बिल्कुल आसान है।
अब आप कहोगे सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो मेरा जो प्रिंसिपल आया वो कितना आ जाएगा, यानी कि मेरा मूलधन आया 4460 रुपए, मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको याद रखनी है। अगर समय बराबर है, आपने क्या रखा, जो मिश्र धन दिया है वे लिख लिया आपने, और आपने मूलधन देख लिया। आपको देखना है कि डिफरेंस बराबर आ रहा है। अगर डिफरेंस बराबर आता है तो उनका अनुपात बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत कारगिल है और मैं कहता हूँ ना बहुत महत्वपूर्ण है, चीजें आपको समझने योग्य है। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अब आप कह रहे होगे सर अब तो ये आसान क्वेश्चन है, हम 1 सेकंड में इसको कर सकते हैं। 1 सेकंड में नहीं, 5 से 10 सेकंड तो आपको लगेगी, आप कर सकते हो। आप कहोगे सर किसी धन का 4 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्र धन 7000 रुपए तथा 8 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्र धन 10,000 रुपए हो जाता है, वह धन कितना है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, मूलधन 4 साल का 8 साल का आपको दिख जाएगा, 8 4 0। आप देखोगे, आप कहोगे सर समय का डिफरेंस बराबर आ रहा है। जब बराबर आए तो अनुपात बराबर होगा। आप कहोगे सर A8 अपॉन A4 बराबर A4 अपॉन मूलधन। आप कहोगे सर 8 साल का मिश्र धन कितना है, आप कहोगे सर 10,000 रुपए अपॉन 4 साल का मिश्र धन कितना है, आप कहोगे सर 7,000 रुपए बराबर 4 साल का 7,000 रुपए बटे प्रिंसिपल। 3 0 से 3 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। आप कहोगे सर 7 7 4900 रुपए। तो मेरा मूलधन कितना आ गया, 4,900 रुपए आ गया। और आप कहोगे सर एक लाइन में आंसर है। तो बताइए आपको चीजें क्लियर हुई। अगर समय का डिफरेंस बराबर है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, उनका अनुपात बराबर होता है, जो कि आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। और आप मात्र कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्या आप यहाँ पे दर निकाल सकते हो, आप कहोगे सर हम दर निकाल सकते हैं। दर भी यहाँ पे निकालनी अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखेगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 20-21 जैसा ही है। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है किसी धन का 5 वर्ष में मिश्र धन 4500 रुपए तथा 10 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाता है, 6750 रुपए हो जाता है। तो 15 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। आप कहोगे सर आसान है, ध्यान से पहले ही देखिए कि आपकी फॉर्म तो नहीं है। मूलधन कितने सालों का, 5 सालों का, ये 10 सालों का, और मैं यहाँ पे 15 सालों का। आप ऐसे ए छोड़ दो, ये 15 सालों का, ये 10 सालों का, ये 5, ये 0। पहले अंतर देखिए, आप कहोगे सर 5 5 5। अगर आपका अंतर सेम है तो मैंने आपको क्या बताया, इनका अनुपात बराबर होगा। तो बड़े वाला ए है, आप कहोगे सर A अपॉन A10 बराबर A10 अपॉन A5 मैं कह सकता हूँ। बात समझ में आई तो आप ये बताइए कि जो इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा। आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो A अपॉन A10 बराबर A10 अपॉन A5 बराबर A5 अपॉन P। अब P हमें नहीं पता इसलिए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल A की वैल्यू हमें निकालनी है। A10 कितना है, आप कहोगे सर 6750, बिल्कुल आसान है, इज इक्वल टू 6750 बटे 4500 रुपए। अब आप कहोगे सर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसल हो गई। बात क्लियर होगी। अब आप कहोगे सर 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 15 5 75। अब आप कहोगे सर A इक्वल टू 15 गुणा 675, 15 5 75, 15 सत्ते 105 और 7 112, 10 11 और 15 छिक्का 90 और 11। आप कहोगे सर 101। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,125 रुपए। 10,125 रुपए प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा। और अगर मैं आपसे क्या पूछने लगूं, आपसे मैं मूलधन पूछने लगूं तो वो भी आप बता दोगे। मूलधन किसके बराबर आप रख दोगे, आप कहोगे सर A5 अपॉन AP। बात क्लियर हुई। आप ये भी आप निकाल सकते हो, इच्छा आपकी है, मूलधन निकाल लो, कुछ भी आपसे पूछे जा सकता है। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि आपको बिल्कुल आज के हमारा प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। क्या आपको वीडियो मजे आया, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो प्यारे बच्चों आप सब चीज बताइए, आ रही है तो तब भी बताइए।
हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको चीजें करा रहे हैं कि आर.एस. अग्रवाल से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप कोई भी कंपटीशन निकाल सको। इसलिए हम आपको बिल्कुल जोश और जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छी टेक्निक से आपको बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप हमारी चीजों को समझिएगा। जीवी क्लासेस आपके लिए हमेशा प्यारे बच्चों तत्पर रहेगा और आपको हर चीजें बताने के लिए प्रयास करेगा। बस मैं आपको ये चीजें कहना चाहूंगा कि निरंतर अभ्यास मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देता है। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, यानी कि कोई भी मेहनत कर दो, आपको कोई भी आते है, तो मान के चलना कि आप सफलता की राह पर हो। क्योंकि कठिनाइयां तभी आती है जब हम मंजिल की तरफ को चलते हैं। अगर हम मंजिल की तरफ को नहीं चलेंगे तो हमें कोई भी कठिनाइयां फेस नहीं होगी। तो इसलिए आपको चीजों को समझने, और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विरामास्था देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।